Assalamu alaikum to all of you. I hope so you all are doing well. Today I am going to discuss unnecessary visit of Nancy Pelosi. Nancy Pelosi जो है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं. इनके विज़िट को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है और चाइना इतना ज़्यादा फ्यूरियस इसके ऊपर क्यों है, इसके वजूहत मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगी शॉर्टली. और इसके अलावा मैं बताऊंगी कि डबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ जो होती हैं वो जैसे अमेरिका है तो उसकी डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी क्यों है अबाउट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स. ओके. तो जैसे मैंने कल इसमें बात की थी उसी को थोड़ा सा मैं आगे एलेबोरेट करूँगी. ये एडिटोरियल है डॉन न्यूज़पेपर का, तो मैं इसलिए आप लोगों को डॉन न्यूज़पेपर रेकमेंड करती हूँ क्योंकि आप जब भी कोई लेटेस्ट इशू होता है, करंट इश्यूज़ होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ना सिर्फ वन पेपर के हवाले से बल्कि आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, उस हवाले से भी. तो आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे न्यूज़पेपर से. ठीक है, ये आपकी ना सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करेगी बल्कि आपका एक नॉलेज गेन करने का एक बहुत बेस्ट सोर्स है. ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूँगी कि जब इन्होंने अनाउंस किया था विज़िट, नैन्सी पेलोसी का विज़िट, तो उस पर चाइना ने रिएक्ट किया था और इन्होंने कहा था कि आप इस विज़िट को ना करें. अगर आप ये विज़िट करेंगे तो आपके लिए ये बेहतर नहीं होगा, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया. तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये इस विज़िट को पुट ऑफ कर देंगी, ठीक है, ताइवान के विज़िट को, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ. और जो ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस थे उन्होंने ऑप्टिक्स को चूज़ किया ओवर रेशनैलिटी, यानी अक्लमंदी से काम नहीं लिया और इसको विज़िट को फ़ाइनल किया. ठीक है, इसमें चाइना ने क्या रिएक्ट किया, चाइना ने स्ट्रांगली इसको अपोज्ड किया और पहले भी क्योंकि वो इसके अगेंस्ट थे और फ्यूरियसली उसके ऊपर रिएक्ट किया, जैसे मैंने कल आपको बताया भी. और इस ट्रिप को उन्होंने कहा कि ये एक्सट्रीमली एग्रीजियस है. ठीक है, यानी एक इश्तियाल दिलाने वाला है, जंग के लिए उकसाना या इश्तियाल दिलाने का ये एक स्टेप है जो यूएसए ने लिया है. ठीक है, यहाँ पे देखें तो चाइना ने इसी रिएक्शन के नतीजे में अपनी मिलिट्री जो है वो उन्हें अनाउंस की है और उन्होंने कहा कि हम मैसिव ड्रिल्स जो हैं ताइवान के इर्द गिर्द उन्होंने जो है वो डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दी हैं. ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने कहा है बीजिंग ने कि ये जो ताइवान है ये पार्ट है या टेरिटरी है चाइना का, और इसको किसी किस्म की भी जो फॉरेन अटैम्प्ट्स होंगी इसको अपने साथ अटैच करने की या इसकी इंडिपेंडेंस के लिए जो लिए जाएंगे वो इसको कंसीडर नहीं करेंगे. और इसके ऊपर एक जो है वो स्ट्रांगली रिएक्ट किया पीपल रिपब्लिक ने, यानी चाइना ने. ठीक है, इसके अलावा ये है नैन्सी पॉलिसी का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल प्रूडेंट मैनर्स थे, यानी एक बहुत ही मुतकब्बिर किस्म का रिएक्शन था. और जिस तरह से उन्होंने जाकर विज़िट किया और ओपनली जो है वो अपने विज़िट को अनाउंस किया और चाइना की स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि चाइना की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है पूरी दुनिया में, क्योंकि वो सेकंड वर्ल्ड पावर है. उस हवाले से इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ना करना तो इट मीन्स कि आप जो है वो गुरूर में हैं या किसी स्टेट की सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी को आप वैल्यू नहीं दे रहे. ठीक है, इसके अलावा जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उनका क्या था कि उन्होंने बिल्कुल अनईज़ी फ़ील किया. यहाँ पे आप देखें तो उनका ये जो इस्टेब्लिशमेंट है और बाकी जो डिसीजन मेकर हैं उन्होंने ये रियलाइज़, पेंटागन वगैरह रियलाइज़ किया कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है जिसकी वजह से यूरोप के अंदर आप देखें और पूरी दुनिया के अंदर देखें डीप इकोनॉमिक रिसेशन जो हैं वो हो रहे हैं. मतलब बहुत ज़्यादा इकॉनमी जो है आप देखें, गुर्बत बहुत ज़्यादा यूरोप में अभी फेस कर रहे हैं वो लोग, गैस के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी जो डिपेंडेंस थी वो रशिया के ऊपर थी, यूक्रेन के ऊपर थी. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा स्वेयर फेस कर रहे हैं, तो अभी दोबारा जो है ये एक और न्यू फ्रंट ओपन अगर कर लेंगे हम चाइना के साथ तो ये अच्छा आइडिया नहीं होगा. लेकिन इस लॉजिक को कंसिडर नहीं किया मिस पेलोसी ने और उन्होंने विज़िट किया ताइवान को. अब उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ये विज़िट करके क्या हासिल कर लिया है. मतलब एक किस्म की वो जंग को ही हवा दी और तो कुछ इसमें से उन्होंने गेन नहीं किया. ओके, इसके अलावा जो है यूएस स्पीकर ने ताइवान के अंदर ये जाकर बात की कि जो वर्ल्ड फेस्ड
ए चॉइस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। यहाँ पे ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी की ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका जो है, ये कहने का इनका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो हमेशा डेमोक्रेसी के साथ स्टैंड करता है, यानी डेमोक्रेसी को वो सपोर्ट करता है। और ताइवान के केस में भी वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा, और चाइना क्योंकि ऑटोक्रेटिक है तो उसको वो इस मामले में सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेटमेंट के बाद भी पता चलता है कि वो ताइवान को चाइना का हिस्सा नहीं समझते। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात कह दी है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा है, अगर हम देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट, और यहाँ पे होती है स्टार्ट इनकी ड्यूअल नेचर। ठीक है, अब अमेरिकन क्या कहते थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया के बारे में क्या थी, ये सबको पता है कि ये तो एक पेरिया स्टेट है। आफ्टर जमाल खशोगी का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि, और यहाँ पे एक जो 80 लोगों को उनकी गर्दनें सरकलम किए गए जो कि टेररिस्ट थे और बाकी चोरी वगैरह के उसमें मुलविस थे, उन लोगों को जब इस तरह किया गया तो इन लोगों ने कहा कि ये तो ऑटोक्रेटिक है सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से जैसे ये चाइना के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जब उनको अपना फ़ायदा नज़र, यानी अपने फ़ायदे के लिए, और इसी तरह इसराइल भी वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी का रूल नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ये स्टेटमेंट देते हैं, आप देखें डिफेंसलेस फ़लस्तीनियन के ऊपर वो किस किस्म का तशद्दुद और जुल्म कर रहे हैं, ये सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बात करते हैं कि हम चाइना के अगेंस्ट हैं, या हम जो है वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट हैं इसराइल के, तो फिर सऊदी अरेबिया और इसराइल के अगेंस्ट क्यों नहीं होते? वहाँ पे भी तो यही सिचुएशन चल रही है, इसलिए वहाँ पे उनके अगेंस्ट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे उनका सेल्फ़ इंटरेस्ट है। इसराइल के साथ भी उनका सेल्फ़ इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे एक तो उनका जो आप देखें लिंक है एक, यानी कि वहाँ पे ज्यूज़ हैं, यहाँ पे भी ज़्यादातर ज्यूज़ हैं, तो वो हमेशा अपनी जो उसके होते हैं कास्ट के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बाकी भी उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं एज अ स्टेट वहाँ पे। तो इसके अलावा आप देखें सऊदी अरेबिया के हवाले से, तो वहाँ पे जाके वो बाइडन अभी जाकर विज़िट करते हैं और उनको जाके रिक्वेस्ट करते हैं ऑयल के हवाले से, गैस के हवाले से। ये सऊदी अरेबिया में जाकर कहते हैं कि आप हमें गैस के हवाले से सपोर्ट करें, ऑयल के हवाले से सपोर्ट करें, क्योंकि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा किल्लत है गैस और तेल की, और यूएसए में भी ख़ुद भी उनको रिक्वायरमेंट है। तो इस हवाले से क्योंकि उनका सेल्फ़ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे इट डज़न्ट मैटर कि उन्होंने जमाल खशोगी को उससे पहले, उसी के हवाले से बाइडन ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी कि पेरिया स्टेट है और ऑटोक्रेटिक स्टेट है सऊदी अरेबिया, और इस किस्म की स्टेटमेंट थी, और फिर जाकर अचानक विज़िट कर लिया क्योंकि अपना सेल्फ़ इंटरेस्ट था। इसी तरह से इज़राइल के हवाले से भी है, वहाँ पे भी अभी आप देखें लेटेस्ट जो चल रहा है, यूएन ने एक मिशन भेजा है, उसको इज़राइल लोगों ने, जो इज़राइल की तरफ से ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया, और ना ही उनको गाइड किया, ना ही उनके साथ किसी किस्म का कोऑपरेट किया, जिसको हाईलाइट भी किया गया। और जिन लोगों ने, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इज़राइल के अंदर जाकर ये बात की कि हमें गाइड किया जाए, हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने दी जाए कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं पैलेस्टाइन और इज़राइल के दरमियान। तो जब उन्होंने उनको स्टॉप किया ऑफिशियल्स को, जो यूएन का ऑफिशियल था, एक पूरा एक उनका मिशन गया था वहाँ पे, जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने कहा कि इज़राइल ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। यूएन में आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी, और यूएन ने ये कहा, यूएन को लेटर लिखा इज़राइल ने कि आप उन लोगों को फ़ौरन रिज़ाइन करने का ऑर्डर दें, कि वो लोग रिज़ाइन, वो ऑफिशियल रिज़ाइन करें जिन्होंने ये जाकर कहा है कि इज़राइल ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। ये इज़राइल की पॉलिसी आप लोग देखें। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं बात आगे इसको शॉर्ट करूँगी कि वन चाइना पॉलिसी, या तो फिर यूएस इसको ओपनली कह देना कि मैं वन चाइना पॉलिसी को कंसिडर ही नहीं करता, मैं ताइवान को अलग से एक टेरिटरी मानता हूँ, ये ओपनली इस बात को कह देना। इनडायरेक्टली कहने के बजाय अगर ये ओपनली कह दे, और ये ब्लो बैक जो आएगा बीजिंग की तरफ से उसको फिर फेस करे, इतनी हिम्मत है तो उसको एक्सेप्ट करे, चैलेंज करे, फेस करे। या फिर सेकंड जो वाइज़र कोर्स है वो ये है कि चाइना
और ताइवान, इन दोनों को उनके हाल पे छोड़ दे यूएसए, और किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना करे, ताकि वो लोग पीसफुली विदाउट फॉरेन एक्टर्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर इसको पीसफुली रिजॉल्व करें। तो ये बेस्ट सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उसको वो ओपनली डिक्लेयर करे वन चाइना पॉलिसी को कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, या फिर उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ दें। और सेकंड वाली ऑप्शन जो है ये बेस्ट है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। विश यू बेस्ट ऑफ लक।